आंखें खोलो यशु। जहां मैं तुम्हें छोड़ कर गया था वहीं तुमसे मिलने आया हूं। तुम्हें दिया हुआ वचन पूर्ण करने आया हूं। यशोधरा की व्यथा अब हमसे नहीं देखी जा रही। नारी का धैर्य और निस्वार्थ ऐसा उज्ज्वल रूप मैंने कभी नहीं देखा। जब उसे ज्ञात हुआ कि तुमने धरती को अपना बिछाना बना दिया है तो उसने भी धरती को अपना सैया बना दिया। गहने और रेशमी वस्त्र त्याग दिए और उसने भी गिरवा पहन लिया। जब उसे पता चला कि तुम एक ही बार भोज करते हो, उसने भी एक ही बार भोज करना शुरू किया। तुम्हारे लिए ये सब आसान था पुत्र, क्योंकि वन में तुम्हारे एकाग्रता को भंग करने के लिए कोई नहीं था। परंतु यशोधरा इसी संसार में, इसी वैभव में, इसी ऐश्वर्य में ये सब कर पाई। सबके ताने सुनकर अपनी आस्था पर अटल रही। यशो, आप तो मुझे गोपा कहकर पुकारते थे। यशो का संबोधन तो पराया लगता है। आप आएंगे इस विश्वास में मैंने इन 7 वर्षों में प्रत्येक क्षण आपकी प्रतीक्षा में काटे। 7 वर्ष नहीं यशु, कई जन्म लगे, कई जन्म, तब मुझे संबोधि प्राप्त हुई। मेरे हृदय में बिल्कुल भी शंका ना उठी। आप में वो सारे गुण थे जो आपको बौद्धिस्तव बनाते। आइए, एक प्रश्न जो मेरे हृदय में टीस बनकर बैठा है, क्या वो प्रश्न मैं आपसे कर सकती हूँ? तुम्हारे हर प्रश्न का उत्तर दूंगा मैं। आप केवल ये बताइए कि आपने इतना सब किया, मन में कष्ट भोगे, अपने को दुखाया, सताया, तो ये बताइए कि आप यहाँ इसी संसार में रहकर संबोधि का मार्ग नहीं पा सकते थे? मैं आपके मार्ग में बाधक नहीं बनती। यशो, नारी हर बंधनों के बीच रहकर भी मुक्ति पा लेती है, पर नारी हृदय और पुरुष हृदय के भेद को भी समझना होगा। आकाश से वर्षा तब तक नहीं होती जब तक सूर्य की उग्रता से जल भाप ना बन जाए। मुझे संसार से विमुख होना ही था, तब से इस शरीर को जलाना ही था, अपने अंतर के मारा को पराजित करना ही था, और अपने अंतर के मारा से संघर्ष केवल एकांत में ही हो सकता था। उसे पराजित करना मेरे जीवन और मरण का प्रश्न था, और अपने अंतर के मारा से मुक्ति पा मुझे संबोधि का मार्ग प्राप्त हुआ। ये परम ज्ञान अब केवल मेरा नहीं, जन जन का है। अर्थात अब आप मेरे और राहुल के सौभाग्य में नहीं। यशो,
यदि तुम दोनों का ही दुख दूर करूं, तो इस संसार की असंख्य पीड़ित आत्माओं का क्या होगा? ये सारा संसार ही मेरा हो चला है। तुम्हारा हृदय बहुत बड़ा है, उसे छोटा मत करो यशो। बुद्ध दीपांकर के आशीर्वाद से हम दोनों जन्मों से जुड़े हैं। इस जन्म में तुम्हारे साथ, तुम्हारी सहनशीलता, तुम्हारे धीरज के कारण ही मैं संबोधि को प्राप्त हुआ। अपार ऋण है तुम्हारा मुझ पर। पिताजी, दादा महाराज आपकी भोजन पे प्रतीक्षा कर रहे हैं। बस इतना ही। मिष्ठान नहीं लोगे? हाँ, यशोधरा ने अपने हाथों से बनाया है, तुम्हें बहुत पसंद था ना? संन्यास मनुष्य से क्या क्या करवा देता है। किसी को तो अपनी सारी प्रिय वस्तुओं तक को त्याग। सिद्धार्थ, सुना है आजकल बस एक ही समय खाते हो। तुमने मिठाई भी ऐसे खाई जैसे भिक्षा। मैं भिक्षा भी ऐसे ग्रहण करता हूं जैसे मिष्ठान। मां, यदि भोजन पूर्ण ध्यान पूर्वक करें तो भिक्षा और मिष्ठान का अंतर समाप्त हो जाता है। अरे सत्य तो कहा, भिक्षा से मांगी हुई चीजों में रुचि अरुचि कैसी? बस सत्य भाव से खाना चाहिए। जय सिद्धार्थ, आप आ गए। नंद, चरण स्पर्श करो। अभी केवल तुम्हारे ज्येष्ठ नहीं, बुद्ध भी है।
आनंद, कैसे हो? सिद्धार्थ, अब हमें भी तुम्हें बुद्ध कहने का प्रयास करना होगा। काल का चक्र देखो, अब तुम हमारे होकर भी हमारे नहीं। मैं इस मार्ग पर चल सका, उसके लिए मैं इस परिवार की 3 स्त्रियों का बहुत आभारी हूं। मां, आपने कष्ट, त्याग सब किया, अपने ममता की शीतल छाया का आंचल मेरे सिर पर रखा। इस मार्ग पे आपका आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ था। बहुत बहुत आभार। गोपा, तुमने भी अपना मोह और स्वार्थ नहीं देखा, मुझे सन्यास के मार्ग पे जाने की अनुमति दी। मेरे माता पिता और मेरे पुत्र राहुल का उत्तरदायित्व अपने ऊपर लिया, मुझे स्वतंत्र छोड़ा। उसके लिए तुम्हारा भी बहुत बहुत आभार। और मेरी तीसरी प्रेरणा बनी मंगला काकी। यदि मंगला काकी मुझे उस सन्यासी से ना मिलाती तो वैराग्य का मार्ग मेरे लिए स्वप्न ही रह जाता। मंगला काकी ने मुझे वास्तविक संसार दिखाया, जो दुख और पीड़ा से भरा है, और उन्हीं के कारण मेरे हृदय में प्रश्न उठे, जिनका उत्तर खोजना मेरे जीवन का लक्ष्य बना। मंगला काकी, जिस तरह आपने मेरा ध्यान रखा, उसी तरह आप मेरे पुत्र राहुल का भी ध्यान रखेंगी। अब आप सब मुझे आज्ञा दें, मुझे निगरोध वन की ओर प्रस्थान करना है। ज्येष्ठ, क्या हम आपके साथ निगरोध वन में रह सकते हैं? आपने जो परम सत्य पाया, क्या आप हमें उसके दर्शन कराएंगे? अवश्य। तो 7 वर्षों के पश्चात ये पाया तुमने, हाँ? ये भिक्षा का झोला, ये खुरदरा वस्त्र, नग्न पांव और अपने जैसे भगोड़ों का साथ। वो का है? भिक्षाम देहि। देवदत्त, विवेक से बात करो। ये अब सिद्धार्थ नहीं रहे, ये बुद्ध है। इनके कोटि कोटि अनुयायी हैं, जो इनकी वाणी को 10 दिशाओं में फैला रहे हैं। ओह, अच्छा, तो बुद्ध जी
अपने ज्येष्ठ के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। 7 वर्षों तक आपने पाया क्या? शांति। शांति? शांति की बात तो वो करते हैं जो तलवार की धार से इसे जीत नहीं सकते। तलवार से सारा जग जीत लिया, पर अपना मन नहीं जीत पाए, तो क्या जीता? तो तुमने क्या जीता? मैं जीतने नहीं, मैं तो हारने गया था। हारने? क्रोध हारा, लोभ हारा, ईर्ष्या हारी, वैमनस्य हारा। अब हारने को शेष बचा ही क्या था? तो परम शांति को उपलब्ध हुआ। अच्छा, तो तुम ये कहना चाहते हो कि तुमने शांति को पा लिया और मैं क्रोध को पाल रहा हूं? हाँ? ये तुम कह रहे हो, तुम्हारा अपना क्रोध ही तुम्हें पीड़ा देगा। मैं केवल विवाद कर रहा हूं। विवाद से ही हम क्रोधित होते हैं, परम सत्य का मार्ग छोड़ देते हैं और अपनी आत्म सुरक्षा के लिए प्रयास करते हैं। मैं क्रोध नहीं कर रहा। ये तो अत्यंत शुभ बात है। क्रोध करना अपनी हथेली पर गर्म कोयले को रखने के समान है, जो हम किसी दूसरे पर फेंकना चाहते हैं, पर इस क्रिया में हम स्वयं को ही हानि पहुंचाते हैं। आपको देने के लिए इसके सिवा और कुछ ना है। महाराज, वे अब आप विश्राम कीजिए। निद्रा ही नहीं आ रही प्रजापति। जिस दिवस की प्रतीक्षा में इतनी रातें आंखों में काट दी, जब वो दिवस आया तो मैंने सिद्धार्थ को जन्म नहीं दिया, किंतु उसने मुझे मां बनाकर धन्य कर दिया। आज मेरा पुत्र एक निर्धन के झोपड़ी में भिक्षा मांग रहा था। उसी राज्य में भिक्षा मांग रहा था जिस राज्य का वो सम्राट है, स्वामी है। परंतु उस भिक्षुक के चेहरे पे करोड़ों सूर्य का तेज नहीं देखा आपने? यही कार्य वो राजा बनकर भी परंतु बुद्ध बन वो पूरी मानवता को उभारेगा। पूरे विश्व में उसकी कीर्ति होगी, वो कीर्ति जो उसे अजर अमर करेगी। आपका पुत्र आपके नाम को अमृतत्व करेगा। माँ, मेरे पिताजी जैसा कोई नहीं,
इस पूरे कपिल वस्तु में वो सबसे भिन्न है। वो कैसे? राजमहल वालों जैसे नहीं है वो। ना कीमती वस्त्र, ना तलवार, ना कट के चलना, और वो उन सबसे अधिक शक्तिशाली है। हाँ, वो सबसे अधिक शक्तिशाली है। जानते हो क्यों? क्योंकि तुम्हारे पिताजी ने स्वयं को जीत लिया। जिसने सारे संसार को जीत लिया पर स्वयं को नहीं जीता, उसने कुछ नहीं जीता। पर जिसने स्वयं को जीत लिया, समझो उसने सारी सृष्टि को जीत लिया। माँ, क्या मैं पिताजी के साथ रह सकता हूँ? मैं तुम्हें कैसे रोक सकती हूँ? तुम तो उनके उत्तराधिकारी हो। उत्तराधिकारी? वो क्या होता है? जब पिताजी से मिलोगे तो उन्हीं से पूछ लेना, और जो भी तुम्हारे मन में आए स्वयं मांग लेना। माँ, कल चलेंगे पिताजी से मिलने? हाँ। आज तक सिद्धार्थ को मैंने तिरस्कार और घृणा के सिवा कुछ भी नहीं दिया। जब भी चाहा उसका बुरा ही चाहा मैंने, सदैव बुरा चाहा। और आज उसी सिद्धार्थ ने सबके सामने मेरी तुलना प्रजापति और यशोधरा से की। आर्य, मुझे उतना ही सम्मान दिया। अरे मुझ जैसी को इतना सम्मान मैंने तो कभी भी उसका भला नहीं चाहा। हमेशा उसका अशुभ ही चाहा है। और सिद्धार्थ ने कहा कि उसके सफलता का यश नहीं आर्य, नहीं। मेरी अंतरात्मा मुझे कोस रही है। मैं क्या करूं आर्य? मैं घृणा और दुख से भर गया है मेरा मन में। मेरे मन पे भी सिद्धार्थ की अमिट छाप बन गई। अब समझ में आया कि सिद्धार्थ तो किसी और ही मिट्टी का बना हुआ, और हम है कि कभी सिंहासन के आगे सोच भी नहीं सके। वो सिंहासन जो सिद्धार्थ के लिए पाना बहुत सहज था, वो एक क्षण में उसे छोड़कर चला गया। हम इतनी सी भी बात समझ नहीं पाए मंगला, और पाप पे पाप करते रहे। सच कहा था अजातशत्रु ने। सिद्धार्थ सम्मोहन की विद्या सीख कर आया है। देखो, मेरे माता पिता को देखो, कैसे दुख में मुंह लटकाए ग्लानि में डूबे बैठे हैं। बबूल का पेड़ बोया है हमने, फल की अपेक्षा कैसे करें हम? आए हैं आप लोग, आए हैं आप लोग। जब सिद्धार्थ को जड़ से उखाड़ के फेंकने का समय आया है, तो आप लोग शस्त्र डाल के बैठे हैं। पुत्र, तुम चाहो तो सिद्धार्थ से कुछ सीख सकते हैं। नहीं, मुझ पे उसका सम्मोहन नहीं चलेगा। कपिल वस्तु के सिंहासन को पाने के लिए मैं अपना पहला पग बढ़ा चुका हूं, और मैं अब पलटने वाला नहीं हूं। मेरी सेना वेश बदलकर
अजात शत्रु की सहायता के लिए पहुंच चुकी है और अब अजात शत्रु मेरा ऋणी है और मैं जब चाहूं कपिलवस्तु के सिंहासन को घेर लो महल को चारों ओर से। महाराज बिंबिसार को बंदी बना हमारे सामने लाया जाए। फैल जाओ महल के कोने कोने में और ढूंढ निकालो महाराज को। महाराज, मैं आपकी कब से प्रतीक्षा कर रही थी। आम्रपाली, मैं तुम्हें सचेत करने आया। अजात शत्रु ने मेरे विरुद्ध विद्रोह कर दिया। उसके सैनिक किसी भी समय मुझे ढूंढते हुए आ सकते हैं। महाराजा बिंबिसार इस दिशा में भी नहीं है। युवराज, महाराज इधर भी नहीं है। तुम हमारे पुत्र जीवों को लेकर यहाँ से तुरंत निकल जाओ। नहीं आम्रपाली, ये भावुक होने का समय नहीं है। मेरे गुप्तचरों ने मुझे सूचित किया है कि अजात शत्रु मुझे बंदी बनाकर अपने आप को मगध का राजा घोषित करेगा। लगता है महाराज पलायन कर गए। अर्थात महाराज को पहले से ही हमारे विद्रोह की सूचना थी। तख्ता पलट होते ही मैं उन्हें अपना बंदी बना लेता तो मेरी विजय निश्चित थी। चिंता न करें युवराज, मगध की सीमा पर हमारे ही लोग तैनात हैं। मेरे कुछ सेनापति और सैनिक भी मिले हुए। कपिल वस्तु जो सैनिकों की टुकड़ी गई थी वो भी उसके साथ है। महाराज भाग के कहां जाएंगे? जाओ मगध के कोने कोने में जाओ और हर उस जगह को खोद डालो जहां महाराज के छुपे होने की संभावना है। अजात शत्रु अपने शत्रु को पाताल से भी निकाल के लिए आएगा। मैं भी आपके साथ कारागृह चलूंगी पर आपका साथ नहीं छोड़ूंगी। आम्रपाली, ऐसा कोई प्रण मत करो। यदि अजात शत्रु यहाँ आ गया तो तुम्हें और हमारे पुत्र जीवक को जीवित नहीं छोड़ेगा। इसलिए जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करो। ऐसी अवस्था में आपको छोड़ के? आम्रपाली, तुम्हें मुझ पर विश्वास है? हमारे पक्ष में केवल एक बात है, अजात शत्रु ने इससे पहले तुम्हें कभी नहीं देखा। यदि वो इस महल में तुम्हें ढूंढते हुए आ भी गया तो तुम्हें कभी पहचान नहीं पाएगा। मेरे सैनिक तुम्हें सुरक्षित वैशाली पहुंचा देंगे। यदि आपके सैनिक मुझे सुरक्षित वैशाली पहुंचा सकते हैं तो आप क्यों नहीं चलते? वैशाली क्या, हम कहीं दूर चलेंगे। आखिर हम इस राजपाट से क्या लेना? प्रिय आम्रपाली, मैं मगध सम्राट बिंबिसार हूं। अब तक का जीवन मैंने शीश उठाकर जिया है। यदि मैंने आज पलायन कर दिया तो मैं अपनी दृष्टि में गिर जाऊंगा और उसके पश्चात जो भी जीवन मिलेगा वो धिक्कार के समान होगा। समय बलवान है आम्रपाली। यदि ईश्वर ने चाहा तो हम फिर से मिलेंगे। मेरी बात मानो आम्रपाली, यहां से शीघ्र चली जाओ। युवराज, हमने मगध का कोना कोना छान मारा, महाराज कहीं नहीं मिले। प्यासी थी मेरी तलवार महाराज के रक्त की। तुम महाराज कायर ही निकले। मेरा सामना तो करते। मगध नरेश बिंबिसार कायर नहीं है। पितृघात के प्यासे आंखें खोल और देख कौन आया है। अपने पिता की पीठ पर वार करने वाले कायर, ये तू भी जानता है कि मैंने पिता का धर्म निभाया है, अन्यथा उसी दिन तुम्हें मृत्यु दंड दे दिया होता। मुझे मृत्यु दंड देते तो आज का दिन न देखना पड़ता, किंतु आज आप मेरे बंदी हो। आज जोड़ के अपने जीवन की प्रार्थना करेंगे या शूरवीर होने का ढोंग करेंगे?
ये निश्चय मैं आप पे छोड़ता हूं। अजात शत्रु, मुझे तुम पर दया आती। तुमने मुझे बंदी बनाया, मैं स्वयं चलकर तुम्हारे पास आया हूं। बुद्ध का अनुयायी बनने के बाद मैंने अपने मन के हर भय पर विजय पा ली है। ना मुझे महल ललचा सकता है, ना ही मुझे कारागृह का कोई भय लगता है। लोहे की हथकड़ियों में बंदी बना लो। अब बुद्ध का पाठ आप कारागृह में ही पढ़ेंगे।